घोटाले हुए 25 करोड़ रुपया का, जबकि हुई प्रदीप जी ने कहा 25 करोड़ की चोरी हुई। तो महोदय मैं ये जानना चाहता हूँ कि सदन है ये, सदन में माननीय हमारे सीनियर प्रदीप यादव जी काफ़ी सीनियर हैं और 5 बार के विधायक हैं, हम भी 3 बार के विधायक हैं। मैं प्रदीप जी से आग्रह करूंगा कि आप कम से कम कोई बात सदन में रखते हैं तो उसकी गंभीरता होनी चाहिए। आप दिग्भ्रमित कर दिए हम लोगों को, कल से हम परेशान हैं महोदय, कई फोन आए हमारे पास कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो महोदय मैं आपको सदन को आश्वस्त करता हूँ महोदय, मैंने जांच कराई, जब चोरी हुई तो मैंने जांच कराई, मेरा विभाग है, हॉस्पिटल हमारा है, इस रखरखाव की जवाबदेही मेरी है। जब हमने महोदय जांच कराया तो मात्र 60 लाख रुपया, मात्र 60 लाख रुपया की चोरी हुई महोदय, जबकि वहां पे एलईडी वगैरह, एक मिनट बता रहे रुके चोरी हुई है, हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई हम कर रहे हैं और जो दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन बताया गया कि सीटी स्कैन चोरी हो गया, एक्सरे मशीन चोरी हो गया। महोदय हम आपसे आग्रह करते हैं महोदय, जो कल की जो बातें हुई उसको महोदय ये कॉपी मैं भेज रहा हूँ, देखिए महोदय, इसको प्रोसीडिंग से हटवा दीजिए। अच्छा, ये ठीक नहीं लगता है सर, हम ठीक है, हमारे आप सीनियर हैं और सदन को गुमराह करेंगे तो ठीक नहीं लगता महोदय। अगर कोई बात है हमको आप बता सकते थे, चलिए आप अच्छे दृष्टांत का प्रस्तुत बात है बता सकते थे महोदय। ये तो सदन को गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली बात जो था उसको साफ कर दीजिए, ये तो सदन की गरिमा को आप ठेस पहुंचा रहे हैं महोदय, ये ठीक नहीं लगता है महोदय। चलिए महोदय, मैं प्रदीप जी ने जो ध्यानाकर्षण अपने ध्यानाकर्षण में जो क्वेश्चन किया है महोदय, ये गंभीर थॉट को इन्होंने रखा है महोदय। निश्चित तौर पर इस राज्य में थैलेसीमिया, सिकल सेल और प्लास्टिक एनीमिया महोदय एक अभिशाप है। आपने देखा होगा महोदय, हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। प्रदीप जी हमें लगता है अच्छी तरह से मुझे फॉलो अप करते हैं महोदय। हम लोग आपके माध्यम से भी आज से 6 महीना पहले आपने सिकल सेल पर एक सेमिनार आयोजन कराया था महोदय, शायद आपको याद होगा महोदय। हम लोग विस्तृत रूप से, आपने भी मुझे डायरेक्शन दिया था, उसके बाद से हम काम कर भी रहे थे। फिर महोदय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को बुलाया था अपने आवास पर, सिकल सेल के जितने भी मरीज है, थैलेसीमिया के जो जितने भी पेशेंट हैं महोदय, हम लोग बुलाकर उनसे वार्ता किए। हमने जानना चाहा कि क्या मामला है, कैसे आप फील करते हैं, ये रोग कैसे हुआ आपको। इन सारी बातों पर हम लोग ने रिसर्च किया और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने हमें डायरेक्शन दिया महोदय, विभाग को भी डायरेक्शन दिया, हम लोग पदाधिकारी को बुलाए और हम लोग इस पर काम किए महोदय। हम बताना चाहते हैं कि इस राज्य में थैलेसीमिया के जो आंकड़े प्रदीप जी ने बताया, लगभग 11,000 आप बता रहे हैं, हमें लगता है महोदय वो आंकड़े कम हैं और ये बात सही है कि हमारे पास पूरे आंकड़ा नहीं है। हम जब इस पर थोड़ी जांच करवाए महोदय तो हमने पाया कि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, वहाँ की सरकार ने थैलेसीमिया, सिकल सेल, जो प्लास्टिक एनीमिया की जांच कराया, उनके पास पूरा आंकड़ा है महोदय। उड़ीसा में भी जांच करवाए, वहां पे उन सरकार के पास पूरे आंकड़े हैं। मध्य प्रदेश में भी ये घटना है महोदय, वहां भी सरकार के पास पूरे आंकड़े हैं, लेकिन हमारे पास पूरे आंकड़े नहीं है महोदय। हम देखिए महोदय, आप बोलिए ना, सेंसिटिव प्रश्न वाह करता है महोदय, आप बोलिए ना। तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं महोदय और मैं आपको आश्वस्त करता हूं महोदय, हम लोगों ने निविदा निकाल दी है और मेरा जो मंशा महोदय, हर जिले में कितने थैलेसीमिया पेशेंट है हम सबकी जांच कराएंगे और 1 महीना के अंदर महोदय, मैं प्रदीप जी को आश्वस्त करता हूँ, 1 महीना के अंदर निविदा निकाल दी गई है और सभी जिलों में राज्य में कितने थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, कितने हमारे सिकल सेल के पेशेंट हैं, सबका हम जांच कराकर हम सदन को महोदय अवगत कराएंगे। दूसरा, इन्होंने महोदय इनका जो पूरक है, इन्होंने कहा कि ब्लड डोनर महोदय, निश्चित तौर पर अच्छा सवाल इन्होंने किया महोदय। सरकार जो है महोदय, WHO का जो गाइडलाइन है, जो आबादी होती है हमारी, उसका 1% जो है महोदय, हम लोग हमारे जाइए, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, मैं एक बार जवाब दीजिएगा मंत्री जी, सर कुछ बोल रहे सुन लीजिए, एक बार जवाब दे दीजिए। अध्यक्ष महोदय, हमने जो 4 प्रश्न किए, जैसे मैंने कहा कि कोई सर्वे रिपोर्ट है, मंत्री जी ने बड़ी सहजता से स्वीकार किया कि नहीं भाई हमारे पास सर्वे रिपोर्ट नहीं है, सच बोलने का प्रयास किया है, मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं। कहा कि 1 महीने के अंदर सर्वे रिपोर्ट हम सामने रखेंगे और हमें लगता है कि विधानसभा के अगले सेशन में इन्हें रखना चाहिए सर्वे रिपोर्ट को। आखिर सर्वे रिपोर्ट आएगा तभी पता चलेगा कि भाई कितने लोग पीड़ित हैं, तब तो उपचार के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। पहला ये इन्होंने कहा कि हम कराएंगे, लेकिन मेरा जो दूसरा प्रश्न था, क्या अस्थायी
मैंने दूसरा प्रत्येक महीने महीने 2 बार 3 बार ब्लड लेना पड़ता है। तो इसके क्या आपके केंद्र है जहां की थैलेसीमिया से पीड़ित या फिर एनीमिया से पीड़ित, प्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित बच्चों को दिया जाता है? इसके कितने आपके स्थान और वो फ्री में मिलता है कि नहीं, एक ये। और फिर हमने कहा कि क्या अस्थायी उपचार इसका बोन मैरो का ट्रांसप्लांट ही है, तो उसके लिए आप सहायता, मैंने कुछ राज्यों के इनको जिक्र किया, आपके यहाँ क्या है? और इन्होंने कहा कि ना हम सरकार बीच बीच में, और हमें लगता है कि उनके अनुभव जानने के लिए सरकार को उनके साथ बात करना चाहिए। क्या सरकार इससे बात करेगी? हमने ये 4 ही छोटे छोटे प्रश्न रखे हैं। मैं तो एक का जवाब हो गया और 3 बचा। एक का जवाब दे दिया कि राज्य में जितने आंकड़े हैं हम लोग कलेक्ट करवाएंगे और हम लोग आपको अवगत कराएंगे। दूसरा है, इन्होंने कहा कि जो पेशेंट है महोदय, जो थैलेसीमिया के पेशेंट, निश्चित तौर पर उनको हर 15 दिन में ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, हम जानते हैं महोदय। और बिना अगर वो ब्लड नहीं देंगे तो बच्चे मर जाते हैं। तो आनंद फानंद में बच्चे जो है ब्लड खोजते हैं और ब्लड अपने बॉडी में ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं महोदय। तो हम लोग जैसा कि मालूम है महोदय, हाल के दिनों में चाईबासा की घटना घटी, तो उसके बाद महोदय जो बातें आई, हम लोग सचेत हो गए। चाईबासा की घटना घटी, हम लोग ने एक्शन लिया और मालूम चला महोदय कि उसके बाद से ही कि हमारे पास ब्लड कितना है, ब्लड कैसे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं। लेकिन महोदय मैं कहना चाहता हूँ, प्रदीप जी आ रहा हूँ, जो चाईबासा की घटना घटी, मैं खुद गया महोदय। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जब मामले संज्ञान में आए कि जो 5 बच्चे HIV पॉजिटिव हो गए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन गलत ब्लड चला गया, तो महोदय मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शन दिया कि सदर हॉस्पिटल के सिविल सर्जन को सस्पेंड करो। हमने सस्पेंड करवाया और मुख्यमंत्री ने डायरेक्शन दिया कि 2-2 लाख रुपए जाके खुद जाके पैसा दो। हमने उस पीड़ित परिवार को पैसे दिए महोदय। जब महोदय मैं वहां गया खुद जांच करने के लिए महोदय, मैं तो इन लोगों से कहना चाहता हूँ महोदय, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। हर चीज में नेतागिरी नहीं करनी चाहिए। हम बच्चों से मिले महोदय, एक बच्चों से मिले, ये जानना बहुत जरूरी है आज महोदय, सदन का मामला है ये। हम एक बच्चों से मिले महोदय, हम चाईबासा गए, मालूम चला महोदय कि वहां भी इन लोगों ने गेम कर दिया, पॉलिटिक्स कर दिया महोदय। एक बच्चे एक साल में 179 टाइम्स ब्लड लिया। आप समझिए महोदय, जब हम हिस्ट्री बताए, हमने जो जिसने ब्लड दिया उसको बुलाओ, सिविल सर्जन को बोले, डीसी को हमने कहा महोदय, हमने कहा बाय फोर्स नहीं बुलाइए, ब्लड किसने दिया, हमारे बच्चों को गलत ब्लड किसने दिया। मालूम चला महोदय 60 लोग कुछ स्वेच्छा से आए कि किसको HIV है भाई, 60 लोग आए महोदय। उनका जांच हम जब करवाए तो मालूम चला कि बच्चे ने 2021 में ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक बच्चा ने करवाया था। 5 लोग HIV पॉजिटिव वहां मिले महोदय, हमने रिकवर किया। तो रुके, आ रहा हूं, रुके, आ रहा हूं भाई। माननीय मंत्री जी महोदय 3 प्रश्न बचे हैं, 3 प्रश्न का जवाब दे दीजिए। आ रहा हूं महोदय। चलिए, तो महोदय 3 प्रश्न का जवाब। जब उसके बाद क्या हुआ महोदय, मैं इसलिए आ रहा था महोदय, इन्हीं के प्रश्न में आ रहा था, इसलिए कि जब ये घटनाएं घटी कोई ब्लड देने नहीं जा रहा महोदय। हमारे घर में लगभग 200-300 बच्चे आके हमको बोलते ब्लड दिलवाइए, ब्लड दीजिए तो हम मर जाएंगे, कोई ब्लड देने को तैयार नहीं। कोर्ट का भी डायरेक्शन है, जो आप किसी पेशेंट को, किसी को आप लाई का डोनेट देने के लिए हम नहीं देंगे, कोर्ट भी डायरेक्शन दे दिया। तो महोदय मैं ये कहना चाहता हूँ, उसके बाद से ब्लड की कमी हो गई और महोदय हम लोगों ने कैंप लगाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महोदय, हम लोग 10 दिन के अंदर 10,000 ml हम लोग खून दिए और बच्चों को हम लोग जान बचाने का काम किए महोदय। हमने भी ब्लड दिया महोदय, और मैं तो धन्यवाद दूंगा हमारे महतो जी यहाँ पर हैं, इन्होंने भी ब्लड दिया महोदय, सारे मंत्रियों ने ब्लड दिया। हमारा मकसद है, आप लोग कोई क्वेरी करते हो तो समाधान भी दीजिए। आपकी क्वेरी से, आपकी घटना जिस प्रकार आप लोग उठाते हैं, हमारे मरीज मर जाते हैं महोदय, खराब लगता है। मेडिकल के क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी हम लोगों ने जान बचाया महोदय। हम बताना चाहते हैं कि देखिए, ब्लड जो बता रहे हैं कि महोदय हम लोग ब्लड जो है, ब्लड आ रहे हैं राज्य में और बड़ी संख्या में हम लोग ब्लड बैंक हम लोग खोल भी रहे हैं महोदय। हम धन्यवाद देना चाहते हैं महोदय, कई लॉटरी क्लब है, मरवाड़ी युवा मंच के साथी लोग हैं जो ब्लड दे रहे हैं महोदय। दूसरा इनका तीसरा पूरक है महोदय कि ब्लड डोनर और रिफ्रेशमेंट की बात कर रहे हैं महोदय। तीन छोटे छोटे प्रश्न का उत्तर है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, और आप डॉक्टर भी हैं,
डॉक्टर का स्थान होता है भगवान के बाद डॉक्टर, वो स्थान पर आप हैं। आप 3 छोटे छोटे प्रश्न का जवाब दे दो। चलिए देखिए सर, ये बात सही है। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न रखा है सदन के पटल पर और जिस प्रश्न को हमने पूछा है कि सरकार हमें बताए, आप बैठ जाइए मंत्री जी आदर पूर्वक, कि भाई हमने सरकार से जानने का प्रयास किया, क्या उन पीड़ित बच्चों को जो ब्लड पैक्ड सेल ब्लड दिया जाता है, वो आपके पास कोई सेंटर है इस राज्य में जो फ्रीली उन्हें ब्लड दिया जाता है? आप सीधे बताइए हमें। प्रश्न तो ऐसा है मेरा, है तो कौन सा है, कहाँ है, क्या सभी प्रमंडलों में है? हमें बताएं तो। ठीक ठीक। माननीय मंत्री महोदय, हर जगह है ब्लड, हम लोग ट्रांसफ्यूजन कराते हैं महोदय, ये कोई बड़ी बात नहीं, हर जगह ब्लड कराते हैं। सदर हॉस्पिटल में हमारा है महोदय, रांची सदर हॉस्पिटल में है। दूसरा महोदय, बोन मेरो ट्रांसप्लांट इसका इलाज है। हम प्रदीप जी को कहना चाहते हैं, इसका जो ट्रीटमेंट है महोदय, एक ले रहे हैं, ये हल्का प्रश्न नहीं है अध्यक्ष महोदय। कह रहा है कि रांची में हम कराते, क्या पूरे राज्य के बच्चे रांची आएंगे? आप बताएं, मेरे पास ये प्रश्न है। और रांची में फ्री नहीं होता अध्यक्ष महोदय, मैं सारे सबूत को लेके आया हूं। देखिए, मैं एक ऐसे बच्चे का सबूत लेके आया हूं, साक्षी कुमारी, जो किसी और का नहीं, मुख्य सचेतक की पोती है अध्यक्ष महोदय। उन्होंने अपना जब यह ब्लड चढ़वाया तो उन्हें 51,51,000 रुपये खर्च हुए हैं। सरकारी अस्पतालों में भी खर्च होते हैं अध्यक्ष महोदय, वहां भी डे केयर में पैसे लिए जाते हैं। कहानी ये है अध्यक्ष महोदय। इसीलिए मैं जानना चाह रहा हूं कि भाई आपके पास कोई फ्री व्यवस्था है, नहीं है तो आप कब तक करेंगे ये बताइए प्रत्येक प्रमंडल में। ये आप बताइए, उसके समाधान के रास्ते दिखाइए, वरना गप फैला के वो गप सुनने के लिए हम तो तोड़ो है। सर सुनिए, सदन को गुमराह नहीं किया जाएगा। आप प्रमाण दीजिए कौन पैसा लिया है। अगर सरकारी आप उधर मत जाइए। माननीय मंत्री जी, आपके पास फ्री थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए फ्री ब्लड देने का कोई संस्थान है क्या? वो बता दीजिए उतना। और कट बिल्कुल सर, सभी सदर हॉस्पिटल जहाँ जहाँ हमारे बैंक है, ब्लड बैंक है, वहाँ पे हम लोग देते हैं सर, तभी चल रहा है सर। तभी आज हमारे इतने पेशेंट कहाँ से आए? पेशेंट को हम लोग देते हैं सर, हमारे चाईबासा में तब न सर ये बात सामने आया सर। चलिए, तो मैं सर आ रहा हूँ, अब आगे बढ़िए। अध्यक्ष महोदय, सामान्य ब्लड उसको नहीं दिया जाता है। मैंने कहा कि पैक्ड सेल ब्लड उनको दिया जाता है, वो व्यवस्था सब जगह है उनको देने का। और ये कह रहे कि सबूत चाहिए अध्यक्ष महोदय, ये है मान्य सदस्य डे केयर रांची का है। आप मान्य सदस्य, अध्यक्ष महोदय, मान्य सदस्य, एक मिनट। अगर मंत्री जी को इसमें जानकारी लेने की अगर आवश्यकता है तो ले सकते हैं जानकारी में अगर नहीं है, हो सकता है जानकारी लेने का है तो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, खाली जवाब दीजिए मंत्री जी। जानकारी ले ले, उसमें कहाँ दिक्कत है। चलिए, पूरी चीज की जानकारी कहाँ है बता दीजिए खाली। सर देखिए सर, जितने में हमारी मेडिकल कॉलेजेस हैं सर, हाँ, चाहे रिम्स है, सदर हॉस्पिटल है, जमशेदपुर है, धनबाद है और फिर दुमका में भी है। तो मैं सर वहाँ पे सर आराम से ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, हम लोग इसकी और बेहतर ये होता है कि नहीं, हमने कहा फ्री होता है कि नहीं ये बताएं। वो आप सर बिल्कुल फ्री होता है। खून कौन नहीं, खून के पैसे कौन लेंगे सर? खून के पैसे कोई नहीं ले सकता है सर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, कोई ले सकता है खून के पैसे। ये जो आयुष्मान योजना के तहत उनके पेमेंट देने पड़े हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, ये है मेरे पास, उसको जांचवा लीजिए। ये है और देना पड़ता है। सदन को गुमराह न करें, ये बड़ा विषय अध्यक्ष। ठीक है, उसको जांचवा लेंगे। ये केवल यही नहीं, और जिस हम जो मुख्य सचेतक की पोती की बात हमने कही, वो पारस में उन्हें कराना पड़ा, दूसरे जगह नहीं हो पाया अध्यक्ष महोदय, जिसके भुगतान की रिसीट है मेरे पास। आप उसको भेजवा दीजिए आसन को। भेजवा दीजिए नहीं अध्यक्ष महोदय, आप ऐसे टहलाइए नहीं, मेरा आसन से आग्रह होगा। ये भेजवाने का चीज नहीं, हम समाधान चाहते हैं कि भाई सरकार बोले कि भाई हम अगर ये व्यवस्था नहीं है इतने दिनों के अंदर हम दुरुस्त करेंगे, बस मेरी तो इतनी ही। अच्छा, पहले तो विषय को जानने दीजिए। जिस विषय को आपने रखा है, माननीय मंत्री जी, इस विषय को विभाग के अधिकारी के पास पता कर ले, उसके बाद आगे की बात आप होगी क्या? सर एक मिनट सर, मत आप हस्ताक्षरी नहीं है। नहीं सर, आप ध्यान दीजिए सर, मैं जवाब दे रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है, सूचना में है लेकिन चल रहा है अभी।
काहे सीपी बाबू आप घुस रहे हैं? बोलिए बोलिए, समझ रहे हैं।